हेलो एवरीवन। जेंग मुया को लेकर घर आ जाती है और बोलती है कुछ भी बकवास किए जा रहा था। कौन इसे अपना घर समझ रहा है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाने दो फिर तो मैं। और तभी उसकी नज़र मोचेन की मॉम के ऊपर जाती है। वो काफ़ी सैड दिख रहे थे तो वो उनके पास जाकर बोलती है आंटी। मोचेन की मॉम बोलती है जिंग शाओ तुम आ गई। जिंग बोलती है आंटी मुई के साथ क्या हो रहा है। मोचेन की मॉम बोलती है तुम्हें तो पता ही है वो औरत, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, पर अब भी वो मुई को परेशान करने के लिए क्यों आती रहती है। जब वो हमारे साथ थी तब तो हम उसे बहुत अच्छे से रखते थे, पर फिर जब मुई के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तब उसने मुई को छोड़ दिया। फिर जिंग मुया को बोलती है मुया मामी इधर ही है, जाओ तुम थोड़ी देर के लिए गार्डन में अकेली खेलो। फिर मुया वहाँ से चली जाती है और जिंग बोलती है आंटी वो मुई से मिलने आती रहेगी, इससे तो मुई का ही फ़ायदा होगा। हाँ उसे थोड़ा दर्द तो महसूस होगा पर वो उसे इजीली भूल पाएगा। तो मोचैन की मॉम बोलती है उसे देखकर मेरा बेटा हर्ट होता रहेगा, फिर भी मैं उसे अपने घर पर आने दूँ तो मैं कैसी माँ हूँ। तभी जिंग अपनी कुछ मेमोरीज को याद करती हुई सोचती है जब आंटी को यह पता चला था कि मैं वही लड़की हूँ जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसके बाद से वो मुझे अच्छे से बिहेव कर रही है। मोचेन की मॉम बोलती है जिंग शाओ मैं बस मुई की परवाह कर रही हूँ, मैं तुम्हें धमका नहीं रही हूँ, मैं मुई को ऐसे नहीं देख सकती। तो जिंग अपने मन में सोचती है अगर इनको ये बात पता चलेगी कि मैं जेंग हाओ कियान की बेटी हूँ। और वो मोचेन की मॉम को बोलती है क्या आप अभी भी जेंग हाओ कियान से नफरत करते हो। तो मोचेन की मॉम बोलती है हाँ। जिंग बोलती है आंटी जब मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आपको शायद गुस्सा आएगा, पर आपको नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट मुई के कारण हुआ था। मोचेन की मॉम बोलती है जिंग शाओ तुम कुछ नहीं समझ पाओगी, मुई तीनों भाइयों में से सबसे अच्छा और समझदार बच्चा था। मूसी ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने अच्छे से संभाल रखी थी और वो बहुत मेहनती था। उसके अराउंड के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसी टाइम पर वो और लेंग चू युन बहुत अच्छे कपल हुआ करते थे। वो दोनों शादी भी करने वाले थे, पर उस एक्सीडेंट की वजह से उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। उसकी पोजीशन तो गई ही, पर उसके साथ साथ उसे अपने ही दोस्त और लवर ने धोखा दे दिया और सब लोग उस पर दया दिखाने लगे। मेरे बेटे ने उस एक्सीडेंट की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। मुझे पता है कि वो एक्सीडेंट मुई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर उस एक्सीडेंट की वजह से हमारी पूरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है। जिंग हाओ कियान को तो बस छोटी मोटी चोट लगी, पर हमारी फैमिली ने बहुत कुछ खो दिया। मैं बस इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी रहकर उसे देख ही पा रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ते हुए देखा है। मैं एक सेल्फिश मॉम हूँ। जिंग सोचती है अगर उस दिन डैड ने मॉम को जाने के लिए नहीं कहा होता तो मॉम की प्लेन एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई होती और आज वो हमारे साथ होती। और वो मोचेन की मॉम को बोलती है आंटी मैं समझ पा रही हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है मैं ये बात कब तक छिपाती रहूँगी, आई थिंक मुझे ये बात बता देनी चाहिए। फिर वो बोलती है आंटी मुझे आपको कुछ बताना है, एक्चुअली मैं जिंग हाओ कियान की बेटी हूँ। तो ये सुनकर मोचेन की मॉम शॉक हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मुई जिंग को बोलता है मॉम को तुमने बताया कि तुम जिंग हाओ कियान की बेटी हो। अच्छा तो मैं अब समझा कि वो चू युन पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है। इनफैक्ट वो तो चू युन को घर छोड़ने के लिए फोर्स कर रही है। मोचेन ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए छिपा रहा था, वरना वो तुम पर गुस्सा करने लग जाती और तुमने ये बात बता दी। जिंग बोलती है आंटी मुझे अच्छे से ट्रीट करती है, मैं उनसे ये बात छिपाना नहीं चाह रही थी। भगवान ना करे अगर उनको ये बात कहीं और से पता चलती तो और भी बुरा हो सकता था। मुई बोलता है जब ये एक्सीडेंट हुआ था मेरी मॉम जिंग हाओ कियान से कितनी नफ़रत करने लगी थी, इवन उनकी फैमिली मेम्बर्स से भी नफ़रत करती थी, पर ये बात गलत थी।
पर ये सारी मेरी गलती थी। मैं यही सब सोचता रहता था कि मुझे ही ज़्यादा चोट आई है। मैं सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करता था, पर सच्चाई तो यही थी कि मेरी ही वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। ज़ेंग बोलती है, आप इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? ये तो बस एक्सीडेंट था। मुई बोलता है, तुम्हें पता है मैं बहुत तेज़ कार ड्राइव कर रहा था, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ था। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, हमें किसी और को कभी भी चीट नहीं करना चाहिए। अगर मेरी वजह से वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो टोंग टोंग आज ज़िंदा होती और तुम्हारे पेरेंट्स का भी नाम इतना ख़राब नहीं हुआ होता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फिर वहाँ पर मुया आ जाती है और वो ज़ेंग के पीछे छिप जाती है। ज़ेंग बोलती है, मुझे नहीं लगता है कि आंटी आपसे नफ़रत करती है। आप खुद पर इल्ज़ाम मत लगाया करें। मैंने भी इस चीज़ के कारण एक इंसान से काफ़ी नफ़रत की है, तो मैं आंटी की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। सो अपने आप पर दोष मत दो, वो सब ख़त्म हो चुका है। रात गई बात गई, ठीक है, पर फ्यूचर हमारे हाथ में है, तो इसे कैसे अच्छे से जीना है ये हम पर है। हमें दूसरों को नाराज़ भी नहीं करना चाहिए। तभी मुया बोलती है, अंकल ये मुया की मदर है। दरअसल ज़ेंग ने बात बात में अपना हाथ मुई के हाथ पर रख दिया होता है, तो इस वजह से मुया जेलस हो रही थी। ज़ेंग बोलती है, हे लिटिल गर्ल, तुम अपने अंकल से ही जेलस होने लगी। तो मुई बोलता है, कम ऑन इधर आ जाओ। तो मुया उसकी गोदी में बैठ जाती है। मुई बोलता है, मैं मुया से एग्री हूँ, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, पिंकी प्रॉमिस। तो मुया ओके बोलती है। मुई बोलता है, ज़ेंग शाओ, मैं बड़ा भाई होने के लायक नहीं हूँ, मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक्स ज़ेंग शाओ। और ये सब होते हुए टेरेस पर से मूचेन के मॉम डैड देख रहे थे। मूचेन के डैड बोलते हैं, अब सब कुछ सॉल्व हो गया है, तो अब हमें हमारे बेटे पर ब्लेम नहीं करना चाहिए और न ही किसी और पर ब्लेम करना चाहिए। हमें शाओ पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो तो निर्दोष है। मूचेन की मॉम बोलती है, आपको किसने कहा कि मैं ज़ेंग शाओ पर गुस्सा हूँ? मैं उस पर कभी गुस्सा नहीं हो सकती। तो मूचेन के डैड भी लाइक हैं। फिर मूचेन की मॉम बोलती है, देख रहे हो ज़ेंग और मुई एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मूचेन के डैड बोलते हैं, हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सीन शिफ्ट होता है और ज़ेंग बोलती है, आंट लेन मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। मुया सो चुकी है और वो काफ़ी टाइम तक जगने वाली नहीं है। आंट लेन बोलते हैं, मिस ज़ेंग बहुत रात हो चुकी है, अगर आपको बाहर जाना ही है तो लियू किंग को बोलो, वो आपको छोड़ देगा। ज़ेंग बोलती है, इट्स ओके, आप मेरी चिंता मत करें। और फिर वो तो अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। वो एक कार्ड में देखकर बोलती है, शायद हम नज़दीक पहुँच चुके हैं। तभी उसके सामने एक कार निकलती है, तो ज़ेंग उसका नंबर प्लेट देखकर बोलती है, ये नंबर प्लेट, मैंने इसे ढूंढ ही लिया। आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।